हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुशीनगर एजुकेशन में। Audio Jungle. Audio Jungle. पिछला वीडियो हम लोग पढ़े थे ज्योमेट्री क्या होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता किए थे कि ज्योमेट्री आया कहाँ से और कैसे इसको ज्यामिति नाम दिया गया। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा किए थे। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है ज्योमेट्री के अंदर जितने टॉपिक हैं, सर्कल, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इस सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम लोग सर्कल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और सर्कल के आप लोग न जानते हो तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखेंगे, तो आप इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप लोग सर्कल को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। और जो जो अगर लिखने वाला होगा, आप लोगों को न समझ में आता होगा, जो जो टॉपिक होगा जैसे सर्कल के बारे में, उसमें जो मुख्य बिंदु आएंगे, मतलब मुख्य पॉइंट जो आते हैं, वो उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं सर्कल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल को कई तरह से परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो परिभाषा अगर आप लोगों को लर्न करना है तो अपने हिसाब से जो आप लोगों को सुटेबल लगे वो याद कर सकते हैं। लेकिन सर्कल क्या होता है इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं, अपने तरह से परिभाषा बताते हैं जो कि बेहद सुटेबल लगता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बुक वाला भी आप लोग याद कर सकते हैं। बुक में भी कई तरह से कई तरह से दिया, अथवा करके दिया रहता है, तो कोई सा भी आप लर्न कर सकते हैं। तो सर्कल क्या होता है? बिंदुओं का वह बिंदु पथ जो एक किसी निश्चित बिंदु से होकर जाता है या आकृति बनाता है, उसे क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। मात्र एक लाइन का ये डिफिनीशन है, आप लोग याद कर सकते हैं। बिंदुओं का वह बिंदु पथ, बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है? जैसे ये बिंदु है, डॉटेड डॉटेड करते करते जाए, ये एक पथ बना रहा है ना, तो बिंदुओं का वह बिंदु पथ। ठीक है, ये बिंदुओं का पथ है। मान लीजिए इसमें अनेक सारे बिंदु हैं। ठीक है, अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये बिंदुओं का वह बिंदु पथ जो किसी निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु है। ठीक है, ये तो जो इसका ओरिजिन होता है वो तो निश्चित ही होता है। ठीक, तो ये एक तरह से ये भी बोल सकते हैं बिंदुओं का वह बिंदु पथ किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जो आकृति बनाता है क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिंदुओं का वह बिंदु पथ जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर आकृति बनाता है क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है या कि वृत्त कहलाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ दूरी समान रहेगा, यहाँ से यहाँ दूरी समान रहेगा, यहाँ से यहाँ दूरी समान रहेगा, यानी कि ये सारे डिस्टेंस क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल कहलाते हैं। तो ये सर्कल का डिफिनीशन हो गया। ठीक, अब क्या देखेंगे, इसमें कुछ मुख्य पॉइंट आते हैं। ठीक है, इसी को मुख्य पॉइंट अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, इसी को क्या कहते हैं? हम लोग मिला देते हैं तो ये सर्कल हम लोग कहते हैं। सर्कल एक्चुअली ये डॉटेड डॉटेड ये भी सर्कल ही है, लेकिन ऐसे बुक में जनरली दिया होगा मिला करके। ठीक है, तो ये इससे क्या पता चलता है कि ये छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं, तो हम डॉटेड करके दिखाए थे, यानी कि छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर ही बनते हैं, तो ये पूरा सर्कल ऐसे बनता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट आता है वो देखेंगे। ठीक है, सर्कल का आप लोग पॉइंट देख लिए, सर्कल का डिफिनीशन देख लिए, सर्कल का डिफिनीशन होता क्या है तो उसके बारे में आप लोग बढ़िया से समझ गए। अब क्या देखेंगे, यहाँ पे सर्कमफेरेंस आता है, यानी कि परिधि। ठीक है, परिधि क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक, सर्कमफेरेंस होता है। ठीक, अब सर्कमफेरेंस क्या होता है इसके बारे में आप लोग को बता रहे हैं। सर्कमफेरेंस होता है जो हम लोग बिंदुओं का बिंदु पथ बनाए हैं। ठीक है, वही क्या होता है? परिधि कहलाता है, यानी कि सर्कमफेरेंस कहलाता है। और किसी सर्कल दिया गया हो, सर्कल दिया गया हो किसी भी चीज का, ठीक है, या मतलब किसी पेपर का काट के बनाया हो या किसी भी चीज का बनाया हो, उसका पूछे सर्कमफेरेंस क्या होता है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल का वह भाग जो बिंदुओं के बिंदु पथ से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्कमफेरेंस कहलाते हैं। ये बिंदुओं के बिंदु पथ से बने होते हैं। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? परिधि। ठीक, ये सर्कमफेरेंस होता है। सर्कमफेरेंस हो गया, यानी कि बिंदुओं के बिंदु पथ यानी कि अनंत बिंदु पथ से बने होते हैं, तो सर्कमफेरेंस कहलाते हैं। इसमें एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, मतलब सर्कमफेरेंस में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक है,
या इनफाइनाइट अनंत बिंदु होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सरकमफेरेंस में अनंत बिंदुएं होती हैं। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ये होता है। ठीक, तो सरकमफेरेंस फिलहाल आप लोग यहाँ पे समझ गए। अब देखिए ये इनफाइनाइट पॉइंट होता है, यानी कि इसमें जो डॉटेड डॉटेड बनाए थे ये क्या था, इनफाइनाइट पॉइंट था, इसको परिध बोलते हैं। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब क्या देखेंगे, इसमें एक और पॉइंट आता है, जैसे ये सरकमफेरेंस हो गया। ठीक, आप लोग अगर वो तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सरकमफेरेंस का हो गया डिफिनीशन। ठीक, इसको हम लिख दे रहे हैं, पॉइंट लिखते हुए चल रहे हैं, एक पूर्ण रूप से हम लोग का सर्कल आगे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सरकमफेरेंस। ठीक, परिध। ठीक, अब क्या देखेंगे, सरकमफेरेंस तो हो गया, अब रेडियस क्या होता है, रेडियस के बारे में भी ज्यादातर आता है। मान लीजिए रेडियस तो जरूरी है। और एक पॉइंट और देख लीजिएगा, जो सर्कल है, सर्कल को क्या बोलते हैं, ओरिजिन से, ओ से भी आप लोग डिनोट कर सकते हैं, या तो सी से, दोनों तरह से डिनोट कर सकते हैं। यानी कि जो इसका सेंटर होगा, यानी कि निश्चित बिंदु से हम लोग समान दूरी पर जो चले थे, डिस्टेंस बिंदुओं का बिंदु पर था, वो क्या था, सर्कल था। सर्कल का जो निश्चित बिंदु था उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन या सेंटर होता है। इसको सी से भी व्यक्त कर सकते हैं तो सेंटर हो जाएगा, और या तो ओ से व्यक्त करेंगे तो ओरिजिन हो जाएगा। ठीक, ओरिजिन मतलब मूल होता है। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट में बनाते हैं आप लोग, कोऑर्डिनेट में चार भुजा होता है, बीच में क्या होता है, ओ से डिनोट करते हैं। क्यों ओ से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन होता है। ये ऐसे ही ये सेंटर या ओरिजिन दोनों बोल सकते हैं, तो ओ या सी से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, और जैसे ज्यादातर सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए रेडियस क्या होता है। ठीक, रेडियस का हिंदी होता है त्रिज्या। ठीक, अब रेडियस का हिंदी होता है त्रिज्या, इसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। अब त्रिज्या होता क्या है, जो सर्कल का सेंटर है, इसी को सेंटर बोलेंगे। ठीक, अब सेंटर का मतलब समझिएगा, जो सर्कल है उसका मुख्य बिंदु यानी कि केंद्र जहाँ स्थित है, इसको हिंदी में केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो सर्कल का केंद्र है, ठीक, सेंटर से उस परिध के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरकमफेरेंस। ठीक है, यानी कि सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, रेडियस का डिफिनीशन ये हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच का रेडियस होता है। ठीक है, इसको आर से डिनोट कर सकते हैं, रेडियस आर से होता है तो आर से इसको डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया रेडियस। ठीक है, इसको बोलेंगे रेडियस। ठीक, अब रेडियस के बाद क्या आता है, इसको देखते हैं। अब तो ये रेडियस हो गया, एक आता है डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है, इसका डायामीटर का एक्चुअली फार्मूला भी होता है, वो भी बता देंगे। डायामीटर होता क्या है ये पहले समझिए। ठीक है, डायामीटर होता है जो सरकमफेरेंस है, एक सरकमफेरेंस से दूसरे सरकमफेरेंस यानी कि सेंटर से होते हुए जो लाइन जाएगी दूसरे अगले मतलब सीधी रेखा जाएगी सरकमफेरेंस पे, फिर जाके मिलेगा, उसी को क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। यानी कि यहाँ से चले सरकमफेरेंस से, ये ओरिजिन से होके जाना चाहिए, यानी कि मूल बिंदु से, यहाँ पे है मूल बिंदु, ठीक है, इसका सेंटर, तो सेंटर से होके जाती हुई रेखा जो फिर जाके सरकमफेरेंस पे मिलता है, वो हम लोग को क्या कहलाता है, डायामीटर। ठीक है, तो डायामीटर ये होता है। ठीक, तो इसको क्या हिंदी में कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, तो डायामीटर होता है। ठीक, डायामीटर हो गया। अब डायामीटर को डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब अगर डायामीटर बराबर होता है जो रेडियस होता है उसका 2 गुना कर देते हैं, यानी कि रेडियस का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब कैसे आता है इसको देखिए। जैसे यहाँ से ओरिजिन से चले, यहाँ पे सरकमफेरेंस के बीच की दूरी को क्या कहते थे, रेडियस कहते थे। अब यहाँ से भी सेंटर से फिर सरकमफेरेंस का इधर ठीक इसके सीध में चले तो क्या कह ले, उधर भी रेडियस हो गया, यानी कि आर इधर, यानी कि 2 बार आर आया तो यानी कि 2r कर देंगे तो हम लोग का रेडियस आ जाएगा, सॉरी डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रेडियस का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, यहाँ पे डायमीटर आ गया, डायमीटर क्लियर हो गया। ठीक, अब एक आता है, जैसे यहाँ पे डायमीटर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसको माने अगर पॉइंट ए, इसको माने ओ, इसको माने सी, यानी कि ए से सी के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। और ए ओ क्या कहेंगे या ओ ए को क्या कहेंगे हम लोग। और फ्रेंड्स एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग इंपॉर्टेंट
नोट या पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि जो हम लोग का रेडियस होता है, हम लोग सर्कल में अनंत रेडियस यानी कि इनफाइनाइट रेडियस हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, कैसे? मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक रेडियस खींचिए, यहाँ से यहाँ, यहीं पर 2 रेडियस हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, एक रेडियस हो गया, एक यहाँ पे रेडियस हो गया, एक यहाँ पे पास कितना हो रेडियस हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट से मिलकर बना था, कई बिंदुओं से मिलकर बना हुआ था। मान लीजिए P1 P2 P3 डॉट डॉट अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये जितने बिंदुओं से मिलकर बना होगा वहां से हम लोग ये क्या करेंगे, सेंटर तक लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अनंत बिंदुओं से मिलकर परिध हम लोग का ये सर्कल बना हुआ था, वैसे ही अनंत बिंदुओं से मिलाएंगे जब इसके सेंटर को, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, उतना रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अनंत बिंदुओं से हम लोग का परिध बनता था, तो अनंत क्या हो जाएगा, उसमें रेडियस भी होगा। यानी कि सर्कल में अनंत यानी कि इनफाइनाइट रेडियस होता है। ठीक है, ये पॉइंट करके लिख लीजिएगा। एक पॉइंट और होता है इसमें, सेकंड पॉइंट होता है कि जैसे इसमें जितने रेडियस होते हैं, ठीक है, सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर से ही हम लोग सर्कमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस नापते हैं, तो क्या होता है, रेडियस होता है। अब आप लोग को हम बताए हैं सर्कम और सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस चारों तरफ समान होता है। जैसे हम की डिफिनीशन में ही बताए हैं कि बिंदुओं का वह बिंदुपथ जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर आकृति बनाती है, क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। यानी कि यहाँ से समान दूरी पर बनाई, यानी कि समान दूरी बनाई तो यहाँ से यहाँ के समान, यहाँ पे समान, यहाँ समान, यानी कि चारों तरफ इक्वल है, यानी कि सेंटर से चारों तरफ का डिस्टेंस इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यानी कि जितने भी रेडियस होगा वो सारे के सारे इक्वल होंगे। पहला पॉइंट क्या बताएं कि यानी कि हम लोग अनंत इनफाइनाइट रेडियस खींच सकते हैं। ठीक है, रेडियस जो बनाते हैं इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक, सर्कल में, और सर्कल में जो रेडियस होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो रेडियस इक्वल हो जाएंगे, रेडियस इनफाइनाइट बना सकते हैं। ये पॉइंट आप लोग लर्न रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट हो गया। डायमीटर हो गया, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। अब क्या आता है, एक पॉइंट और आता है, ये जीवा होता है। ठीक, इसको बोलते हैं जीवा। मान लीजिए ये P है, ये Q है। जीवा को देखते हैं, जीवा क्या होता है। ठीक है, जब कोई सर्कल में, ठीक है, किसी भी सर्कल में जब कोई 2 बिंदु यानी कि एक सर्कमफेरेंस से दूसरे सर्कमफेरेंस को यानी कि कनेक्ट करता है, ठीक है, 2 बिंदुओं को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अब जीवा ये क्या होता है, सेंटर से भी होके जा सकता है और क्या, उससे बिना सेंटर से होके भी जा सकता है। अगर सेंटर से होके जाएगा तो सेंटर से होके जाने वाली जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, जो सेंटर से होके जाएगा जीवा, वो सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी कि सर्कल में सबसे बड़ी जीवा अगर पूछा जाए कहाँ होगा, तो ये होगा इसका डायामीटर। यानी कि जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना ही बड़ा उसका सबसे बड़ा जीवा होगा। ठीक है, यानी कि जीवा सबसे छोटी से छोटी इसके नीचे ही होगी। यानी कि 2 पॉइंट को कहीं भी मिला सकते हैं, यहाँ पे भी मिला सकते हैं, यहाँ पे भी मिला सकते हैं। ठीक है, छोटी तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा क्या होगा, सेंटर से होके जाएगा, यानी कि ये सर्कमफेरेंस से दूसरे सर्कमफेरेंस को मिलाएगा और सेंटर से होके जाएगा, तो वो सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा सेंटर से होके जाएगी, यानी कि ये क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, और जीवा क्या होता है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली, सर्कमफेरेंस के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये एक जीवा है। ठीक है, तो सर्कल बेसिकली हम लोग सर्कल में इतना सारा पढ़ लिए। अगले वीडियो में इसका देखेंगे एरिया क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं इसका। ठीक है, सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हैं इसका, सबका फार्मूला तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप लोग जान गए कि क्या क्या होता है, मतलब सर्कल के बारे में जान गए, यानी कि सर्कल के बारे में, सर्कल का डिफिनीशन जान गए, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है। ठीक है, और ये जीवा क्या होता है। जीवा आप लोगों को बता दिए, परिध के 2 बिंदु को मिलाता है तो जीवा कहलाता है। जीवा सबसे बड़ी क्या होगी, जो सेंटर से होके जाएगी, जीवा कहलाती है। ठीक है, एक बार रिवीजन करिए ऐसे। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है, जो रेडियस का 2 गुना होता है वो डायमीटर कहलाता है। ये हमेशा सेंटर से होके जाएगा और रेडियस का 2 गुना होगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल डी से डिनोट करते हैं डायमीटर को, जब कैपिटल डी बराबर होता है 2 × r होता है। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग, सर्कमफेरेंस देखेंगे। मतलब सर्कमफेरेंस में क्या होता है, अनंत बिंदुओं से जो मतलब बनता था आकृति, यानी कि निश्चित बिंदु से अनंत बिंदु को मिलाते हुए जो रेखा जाती थी उसको क्या कहते थे हम लोग, मतलब सर्कमफेरेंस कहते थे। सर्कमफेरेंस क्या होता था, जिसमें अनंत बिंदुएं होती थी, अनंत बिंदु से बनी हुई आकृति को हम सर्कमफेरेंस कहते थे। ठीक है, अब सर्कल का क्या था, सर्कल किसी निश्चित बिंदु से होकर जाने वाली बिंदुओं का बिंदुपथ, ठीक है, क्या कहलाता था, सर्कल कहलाता था। और रेडियस का लास्ट में बच गया रेडियस, तो रेडियस का क्या होता था,
ओरिजिन से, ठीक है, यानी कि सेंटर या ओरिजिन कुछ भी बोल सकते हैं, जो जैसा कि हम बताएं हैं, तो सेंटर से और सर्कमफेरेंस के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो इतना हो गया, यानी कि ये सब सारे डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, ये सब बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो ये सब के सारे लर्न किए रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और आपको ज्योमेट्री से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। थैंक यू।